देखो अभी अपने पास जितना इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन देख रहे हैं कि इन चीज़ों के क्या क्या यूज़ है, ठीक है। देखो इसका तो कोई खास यूज़ नहीं है, इसका यूज़ क्या करते हैं अपन, ये जो अपने पास पड़े हैं लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, है ना। मतलब कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनको यहाँ फिट करने के लिए इसका काम है, तो इसका कोई खासा काम नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं टेंथ का जो प्रैक्टिकल होगा, तो कोई ये इसको बोलते हैं सर्किट, क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। सर्किट के अंदर क्या होता है, ये जो लाल वाला होता है ना, इसको अपन ज्यादातर पॉजिटिव मानते हैं। कौन सा मानते हैं? और जो ब्लैक वाला होता है इसको कौन सा मानते हैं? इसको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच। देखो ध्यान रखो, हमेशा जब तुम 12th का प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसे सर्किट तुमको बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े सर्किट। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो हमेशा की से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? इसलिए देखो नेगेटिव को हमेशा किससे जोड़ रखा है? की से। की के दो टर्मिनल होते हैं, दो सिरे होते हैं। कितने होते हैं? दो। देखो इधर ये दो सिरे, पीछे से कनेक्शन होता है, आगे से नहीं होता है ना, ये दो कनेक्शन है। तो ये वाला अब की में ना तो पॉजिटिव होता है ना, की का कौन सा भी एक मान लो, है ना, उसको अपने को जोड़ना है किससे? नेगेटिव से। नेगेटिव मतलब ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इससे अपने ने जोड़ दिया किसको? इससे पॉइंट से जोड़ रखा है। और फिर की इसको, की को किससे जोड़ दिया अपने ने? बल्ब से। किससे जोड़ दिया? बल्ब से। और बल्ब को अपने ने पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब यहाँ पे जब अपने को चालू करना होता है तो अपन क्या करते हैं? बैटरी लेते हैं। क्या लेते हैं? बैटरी लेते हैं। बैटरी का मतलब दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव को। एक सपोज करो कि मान लो मेरे पास कोई बैटरी है ना, मान लो यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है ना, तो ये लाल वाला कौन सा हो गया? पॉजिटिव। और ब्लैक वाला कौन सा हो गया? मान लो कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो इस लाल वाले को लाल वाले से और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से। तो ये बैटरी से जैसे कनेक्शन होगा, और स्विच अपन ऑन ही अभी तो ऑफ रखेंगे, तो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? चालू। तो सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट क्या हो गया? देखो ये इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन क्योंकि यहाँ से गैप नहीं है ना, अभी कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे ही मैं इस पर कनेक्शन करता हूँ, ये जैसे ही मैंने इस पर कनेक्शन करा, मतलब इसमें कौन जुड़ गई? बैटरी जुड़ गई, मतलब ये हो गया क्लोज सर्किट। कौन सा हो गया? ये सर्किट की पिक्चर क्या हो गई? समझ गए सर्किट कैसा होता है? उसके बाद देखो सबसे पहले इसको छोटी वाली चीज को निपटा देते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? जो वेट करते हैं ना किसी चीज का, तो इसको ऐसे लटका देते हैं अपन, फिर इस पे कोई भी चीज का वेट करते हैं, ये नीचे आता है। तो यहाँ पे देखो इधर ग्राम्स में लिखे हुए, क्या लिखे हुए हैं? ग्राम्स में लिखे हुए हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, है ना। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग। अभी अपन केवल जानकारी ले लेंगे क्या चीज क्या होती है। दो चीज हो गई। ये जो चीज है ये बड़ी अच्छी चीज है। इधर देखो इस सर्किट के अंदर ये जो की है, देख रहे हो, ये भी की है, ये भी क्या है? ये जब तुम सर्किट बनाओगे 12th क्लास में, जो भी सर्किट बनाओगे उसका ये जो उसमें की जो लगेगी वो कौन सी की होगी? देखो इसमें भी कितने टर्मिनल है? दो टर्मिनल है, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने अभी बताया कि की के अंदर ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, बस दो टर्मिनल होते हैं। तो अगर मान लो कि बैटरी लगी हुई तो इसका पॉजिटिव किससे जोड़ दो या नेगेटिव की से जोड़ दो, ठीक है। और ये अगर मैंने हटा रखा है, मतलब ये ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है? ओपन है। जैसे मैं इस की को लगाऊंगा मतलब सर्किट क्लोज हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, मतलब बल्ब क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो ये एक तरह की है। क्या है वो? तो सर्किट जब जोड़ेंगे ना, जैसे इसकी जगह ये है, ये जो की है ना, इसकी जगह ये है, ये की है, इसका ये वाला इधर कनेक्शन होगा, ये वाला इधर कनेक्शन होगा। इसको हटाया मतलब बटन बंद है, और इसको लगाया मतलब बटन चालू है। समझ गया पिक्चर इसकी? हटाओ इसको, आगे इसको क्या बोलते हैं अपन? मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जिसमें तुम घर पे फोटो देखते हो ना, तुम्हारा चेहरा देखते हो ना उसमें, देखो। और इसके अंदर जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब, वो सेम टू सेम बनती है। जितनी इमेज, जितनी ऑब्जेक्ट वस्तु की साइज होती है, उतनी ही किसकी होती है? इमेज की साइज होती है सेम, और उतनी ही दूरी पर बनती है। जैसे मान लो मैं इस प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से मान लो 20 सेंटीमीटर दूरी पर कितना हूँ, तो मेरा इमेज भी उधर कितना बनेगा? 20 सेंटीमीटर। अगर मैं 30 हो जाता हूँ पीछे जाके, तो उधर भी इमेज कितना चला जाएगा? ये इसकी खासियत है। और एक और ध्यान रखना, फोकल लेंथ सुना होगा ना तुमने, फोकस दूरी इसकी कितनी होती है? अनंत होती है। ध्यान रखना, 12th क्लास में क्वेश्चन पूछता है वो कि इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी का मतलब होता है कि तुमने देखा होगा ना कर्व ग्लास आपके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ तुमको एक लेंस लेके, है ना, जैसे लेंस है, सॉरी ये मिरर है, मैं तुमको दिखाता हूँ कॉनकेव मिरर। कौन सा दिखाता हूँ? ये कॉनकेव मिरर है ना, इस पर देखो फोकल लेंथ लिखी हुई 20 सेंटीमीटर। कितनी लिखी हुई है? मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20। वो कैसे नापते हैं अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा इधर से उभरा हुआ है। अब अगर तुम इसको इमेजिन करोगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बन सकता है ना इधर की साइड। तो जब गोला बनता है तो रेडियस काम में आती है, त्रिज्या। और रेडियस का जब अपन, जो रेडियस काम में आती है ना,
तो रेडियस से कनेक्ट किसको करते हैं? फोकल लेंथ को। किससे करते हैं? अब मुझे बताओ कि ये तो एकदम प्लेन है, तो ये कहीं से गोलाई में तो है नहीं, मतलब इसका गोला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, इसलिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है? कितनी है? इंफिनिटी। ठीक, ये तुमने देख लिया। ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण है। कौन सा है ये? देखो हाथ लगा के देखो इसको, ये अंदर से धंसा हुआ है, दिख रहा है ना? ऊपर से उभरा हुआ है, अंदर से धंसा हुआ है, ऊपर से क्या है? उभरा हुआ है, देख रहे हो ना? ठीक है, अब आगे देखो कॉन्वेक्स मिरर निकालते हैं। कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है? 20 देखो ये यहाँ से देखो उभरा हुआ दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ये उभरा हुआ दिख रहा है ना? ये उभरा हुआ है, समझ गए? ये कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स का मतलब हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया? इसी प्रकार से अपन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, दोनों तरफ से उभरा हुआ दिख रहा है। देखो दोनों तरफ से उभरा हुआ है, देख रहे हो ना? इधर से भी उभरा हुआ है, इधर से भी उभरा हुआ है। हाथ लगा के देखो, इसको उभरा हुआ दिख रहा होगा, है ना? तो मतलब ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और एक और बच रहा है अपने पास। हाँ हाँ, उसमें आता है कॉन्वेक्स, है ना? जिससे अपन तुम वो धूप से कागज में जला देते हैं, वो वाली चीज है ना। और उसके बाद होता है एक और कॉनकेव। देखो इसके हाथ लगा के देखोगे तो पता चलेगा, दोनों तरफ से धंसा हुआ है, दोनों तरफ से धंसा हुआ है अंदर से, है ना? हाथ लगा के देखो इसको तो पता चलेगा, दूर से भी धंसा हुआ है ना अंदर से, इस टाइप से, ये इस टाइप से, है ना? ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव, मतलब क्या? अवतल। कौन सा हो गया? अवतल लेंस। क्या है ये? लेंस का मतलब आर पार देख सकते हो, और दर्पण का मतलब आर पार देख सकते हो। जैसे वो थी ना अपने पास, ये इसके देखो इधर पॉलिश करी हुई है ना? मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते हो, तो ये क्या है? मिरर है कि लेंस है? तो मुझे बताओ ये क्या है? नहीं, इसको बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अपन ग्लास बोल दो या झिल्ली बोल दो। क्या बोल दो? जैसे इसका प्रैक्टिकल होता है 10th क्लास में, क्या होता है कि ये जो स्लैब रखते हैं अपन, ठीक है, ऐसा स्लैब अभी तुमको याद आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से अपन लेजर लाइट डालते हैं, अच्छा, उसको बोलते हैं आपतित किरण, 7 कलर निकलेगा, है ना? और फिर जब यहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं निर्गत अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो तुम देखोगे जब यहाँ से कोई किरण डालोगे और यहाँ से निकालोगे तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। वो मैं तुमको कल करके बताऊंगा, मेरे पास लेजर लाइट है, हाँ वो मैं करके बताऊंगा कैसे होती है ना, ठीक है? उसके बाद ये क्या चीज है? ये दोनों का चीज है, ये सिर्फ कनेक्टर है। क्या है? इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपने पास मान लो 2 वायर है ना? अब जैसे इनके आगे तो ये सुई लगी हुई है, लेकिन मान लो नहीं लगी हुई है, तो अपन इसको यहाँ से कनेक्ट करके और इसका एक टर्मिनल बना सकते हैं ताकि आसानी हो जाए। जैसे मुझे यहाँ पे प्लस से कनेक्ट करना है तो मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे इससे माइनस से कनेक्ट करना है, बस ये कनेक्टर का काम करता है, और कुछ भी नहीं है इसका, है ना? ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं अपन, ये तो गोला है, क्या है? मतलब इसको तुमने वो सुना होगा ना, पेंडुलम, सरल लोलक, है ना? इसको अपन धागे से बांधते हैं, ठीक है, और फिर इसको खील ठोक के लटका देते हैं, फिर ये ऐसे 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 मोशन करता है, गति करता है, इसको बोलते हैं दोलन गति। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये भी अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसके अंदर स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी, अपने फोन के अंदर नहीं, ठीक है? उसके बाद इसको बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म जो होता है वो त्रिभुज जैसा होता है, दिख ही रहा है तुमको, ठीक है? और ये प्रिज्म क्या काम आता है? तुमने 10th क्लास में देखा है इसका यूज? एक सीधा रखते हैं, इसके अंदर एक प्रकाश की किरण मतलब जाती है ना, रे, तो कितने रंग निकलते हैं? कौन कौन से? विबग्योर। कौन सा निकलते हैं? विबग्योर। नीचे से VIBGYO, नीचे से चलते हैं VIBGYO, नीचे नीचे वायलेट होता है, बैंगनी होता है, उसके ऊपर इंडिगो आसमानी, फिर उसके ऊपर कौन सा होता है? विब। बी से कौन सा होता है? ब्लू। कौन सा होता है? ब्लू। फिर ग्योर, जी आता है, जी से ग्रीन। वाई से कौन सा होगा? ओ से कौन सा होगा? रेड। फिर आर से कौन सा होगा? रेड। तो ये 7 रंग नीचे से ऊपर के क्रम में निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? तो फिर इसके साथ में एक और उल्टा प्रिज्म निकाल देते हैं, तो वो 7 रंग वापस से मिलके सबसे ज्यादा कौन सा दिखता है? सबसे ज्यादा कौन सा दिखता है? हाँ। सबसे ज्यादा तो लाल दिखेगा तुमको ऊपर, और नीचे बैंगनी दिखेगा। दिखते तो 3 रंग ही होते, कितने हैं? लेकिन नजर कितने आते हैं? 3। लेकिन जो बीच वाले रंग होते हैं ना, वायलेट के ऊपर आसमानी, वो सब मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर अगर जो उसको क्लियर कट देख सकता है उसको बोलते हैं विभेदन क्षमता। क्या बोलते हैं? आंखों की विभेदन क्षमता का मतलब ये होता है कि 2 चीजों को अपन अलग अलग करके देख पा रहे हैं। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे काली पट्टी लगा दूं बहुत सारी, तो काली सफेद ऐसी पट्टी बन जाती है। तो किसी किसी की आंखों की विभेदन क्षमता कम होती है तो उसको पूरा ही काला दिखता है ना? और किसी किसी की विभेदन क्षमता अच्छी है तो वो बता सकता है कि व्हाइट अलग है और ब्लैक। तो अभी तो अपने इन चीजों के बारे में जानकारी ले ली, ठीक है? अब इन चीजों के बारे में, हाँ एक चीज तो रह गई, ये इसका कुछ काम।
इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हर चीज चेक कर सकते हैं। हाँ। मल्टीमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर चीज चेक करता है। जैसे इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, ये तो लिखा हुआ है कॉमन, COM, मतलब क्या होता है? कॉमन। ऊपर एक यहाँ पे लगेगी रेड वाली और ऊपर लगेगी ब्लैक वाली। अब देखो मान लो ये कॉमन में लगा देता हूँ मैं, ये ब्लैक वाली है ना, ये लगा दी मैंने। अब रेड वाली चेंज होती रहती है, या तो यहाँ पे भी लगा, वो जब कौन सी चीज़ अपन चेक कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे देखो मान लो मैं अभी यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब अपने पास चीज़ें तो है नहीं अभी चेक करने के लिए। हाँ अब देखो, रुको ना। अब जैसे ये लिखा हुआ है V, क्या लिखा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जो होती है उस पर ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे V लिखा हुआ, V का मतलब होता है वोल्टेज। क्या होता है? अगर वोल्टेज चेक करना हो तो इस पे लेके आ जाओ, समझ गए। अगर 750 की रेंज में चेक करना है तो इस पे, अगर 200 की रेंज में चेक करना है तो इस पे ले आओ। ये A लिखा हुआ है, A का मतलब क्या होता है? एम्पियर। A का मतलब क्या होता है? एम्पियर। ये इधर भी लिखा हुआ है, ये भी वोल्टेज है। क्या है? जैसे अगर कम वोल्टेज चाहिए तुमको तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 200 तो उधर है ना। अब इधर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये K लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? K मतलब कोई नहीं, केल्विन नहीं, टेम्परेचर कहाँ गया इसमें? प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, उसके लिए काम में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? ओम आता है ना, ओम रो नहीं आता है, ओम आता है। क्या आता है? तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ, V = I है। तो ये देखो 20 के, उसके बाद 2000, ये 200 ओम, ये लिखा हुआ ना, तो ये पूरा रेजिस्टेंस का है। किसका है? रेजिस्टेंस का। और ये लास्ट चीज, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये साउंड का जो निशान बना हुआ है ना, ये होता है डायोड। क्या होता है? इस पर डायोड चेक होता है। ये आवाज आती है इस पर, अगर दोनों को नीडल को मिलाते तो आवाज आती है ना। अभी नहीं आ रही है, वो डायोड लगाएंगे तो ये देखो आ रही है ना। तो ये हर चीज चेक कर सकता है। और एक और चीज होती है ट्रांजिस्टर। क्या होती है? ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकता है। ट्रांजिस्टर के 3 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 3 पैर। और ध्यान रखना, इसके अंदर ट्रांजिस्टर के लिए अलग से चीज दे रखी है इसमें। ये जो गोला दिख रहा है ब्लू कलर का, है ना, ये देखा NPN और PNP। 12th में आओगे तो पढ़ोगे कि ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, NPN और PNP। तो उससे वो इससे चेक हो सकता है ट्रांजिस्टर, समझ गए। इसको बोलते हैं अपन मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? समझ आ गई सारी चीजें? क्लियर है?